आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। शहीद स्थल जिला घर पर पौड़ी गढ़वाल विकास समिति एवं विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माला अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने उत्तराखंड के गौरव जनरल विपिन रावत की पुण्यतिथि को राजकीय स्तर पर मनाने की मांग की और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए भी कार्य करने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि जनरल विपिन सिंह रावत उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का गर्व थे और एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें देश का पहला सीडीएस बनने का अवसर मिला और उन्होंने इस दायित्व को बेहतर तरीके से निभाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि जनरल विपिन रावत द्वारा किए गए कार्यों को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिल सके। परविंदर रावत ने बताया कि जनरल विपिन रावत सैन्य पृष्ठभूमि से थे और उनके परिवार में अनेकों सदस्य सेना में उच्च पदों पर रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सरकारी स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि उनके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। देखिए, जहाँ तक आज सीडीएस विपिन रावत जी का सवाल है कि देश के प्रथम सीडीएस जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हुई, उनकी धर्मपत्नी के उनके साथ कई ऑफिसर्स जो है तमिलनाडु में जंगल में गिरा हेलीकॉप्टर, उसमें मृत्यु हुई। आज चौथा बरस उनकी पुण्यतिथि यहाँ पर जो है एक समिति हमारी लोगों की है जो का समिति, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को रखा गया। मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ जो है विपिन रावत जी का यहाँ पर पुष्पांजलि दी और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश की कमान संभाली, जनरल बने, उसके बाद जो है प्रथम सीडीएस बने। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ, जिनको सैम के नाम से पुकारा जाता था, ये दोनों एक ही गोरखा रेजिमेंट थे, उससे आए थे और देश की इन्होंने कमान, पहले फील्ड मार्शल होते, पहले सीडीएस ये थे। और ये तो कभी कभी विवादित भी होते थे दोनों भी, क्योंकि बेबाक तरीके से बात करते, चाहे सरकार से करे चाहे किसी नेता से करे, और बेबाक तरीके से बात करने से ये लोग विवादित में फंसे थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति उत्तराखंड से मैं तो धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड के उन परिवारों को जिन्होंने दो जनरल हमको दिए। कुमाऊं मंडल से जोशी जी थे, जब उत्तराखंड आंदोलन 94 में चल रहा था, उनका भी ऐसे ही आकस्मिक निधन हुआ। और दूसरा गढ़वाल से हमारे विपिन रावत जी जनरल बने, सीडीएस बने। ये एक बहुत बड़ा गौरव है इस भारत का कि जहां से इस तरह के सेना नायक बने जिन्होंने कि इस देश की सुरक्षा के लिए पूरे दुनिया में अपना लोहा मनाया और थल सेना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। ऐसे व्यक्ति को हमें आज यहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी जो सोच देश के प्रति थी, सेना के प्रति थी, हमारे जवानों के प्रति थी, अपने युवाओं के प्रति थी, उसको हमें आज उनके पक्षियों पर चलना चाहिए जिससे कि देश का नाम रोशन हो। उत्तराखंड के हमारे जो युवा बेरोजगार है सेना में जाए, सेना का नाम बढ़ाए, यही मैं आज सच्ची श्रद्धांजलि उनको यहाँ पर दूंगा। देखिए, आज हमारे जो सीडीएस हैं विपिन रावत जी, उनकी चौथी पुण्यतिथि है और उनका जो उत्तराखंड राज्य का जो उन्होंने नाम रोशन किया और पूरे देश के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसी शख्सियतों के लिए कम से कम उत्तराखंड राज्य को तो एक ऐसा इस दिवस पर कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने थे जिससे हमारे जो आने वाला युवा है और जो हमारे आज के छात्र छात्राएं हैं उन्हें कम से कम ये तो पता लगे कि कैप्टन सीडीएस जो विपिन रावत है उनका क्या योगदान रहा है इस पूरे उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे महापुरुषों को बुलाने का काम कर रहे हैं। कई भी और भी हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका आजादी से लेकर देश को आज तक यहाँ पहुंचाने में ऐसे महापुरुषों का बहुत योगदान रहा है। तो वहीं उसी श्रेणी में सीडीएस विपिन रावत जी भी आते हैं। उनका भी इस तरह का सम्मान और इस तरह के इस दिवस पर पूरे उत्तराखंड में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व उत्तराखंड सरकार का है। और मैं उत्तराखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जब 8 दिसंबर आए तो सीडीएस विपिन रावत दिवस के रूप में, उनके शौर्य दिवस के रूप में पूरे उत्तराखंड में इसको मनाया जाए। ये आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे आप सभी जानते हैं कि 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं जनरल विपिन रावत जी की शहादत को। प्रथम सीडीएस रहे
और जहां तक सवाल है पहाड़ का, हम सभी जानते हैं कि पहाड़ में हर परिवार से शिक्षक और फौज में व्यक्ति हमेशा से रहा है। आप यदि जनरल रावत साहब की फैमिली को देखें, जनरेशन से उन्होंने सेवा की है। उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी भी बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए। तो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि इस प्रकार के आयोजन को यदि सरकारी स्तर पर कराया जाएगा तो ना सिर्फ इसकी एक एजुकेशनल वैल्यू होगी, पर साथ साथ हम एक मैसेज भी समाज को दे पाएंगे कि आने वाली जनरेशन फौज में अपना एक भविष्य देखे। और साथ में जो हमेशा से हमारा एक रहा है कि पहाड़ से हर व्यक्ति फौज में जाना चाहता है, तो उसको बढ़ावा जरूर मिलेगा यदि राज्य सरकार इस पर अपना कोई संज्ञान लेती है तो। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।